जो बड़े पुत्र हैं नाभि, महाराज अग्निध्र सत्यव्रत के पुत्र, उन्होंने जब राज्य अपनी बांटी जम्बूद्वीप को, तो बड़े पुत्र जो नाभि हैं उनको इस जम्बूद्वीप में दक्षिण का भाग, हिमालय से दक्षिण का भाग, जिसको भारतवर्ष कहते हैं, ये उनको दिया है। पित्रा दत्तम हिमाहवम तो वर्षम नाभेस्तु दक्षिणम, दक्षिण की ओर हिमालय के इसको नाभि को दिया गया। और जो उनके छोटे भाई हैं किमपुरुष, उनको हेमकोट वर्ष, हरिवर्ष को नैषद वर्ष दिया गया, निषद राज्य। इलावृत वर्ष राजा इलावत को दिया गया। इसी प्रकार से इन राजाओं के नाम से ही बाणराज ने इसके जम्बूद्वीप के 9 भाग किए हैं। इन सब पुत्रों को अपने अपने उस पर देशों पर प्रतिष्ठित करके, इनका राजाभिषेक करके महाराज जी अग्निध्र शालग्राम क्षेत्र को चले गए और अंतिम अपनी स्थिति प्राप्त की। इसके पश्चात यहां पर सबके अपना अपना इनका वर्णन दिया है। राज्यों के मुख्य जो चरित्र लेकर के चले हैं, नाभि महाराज सबसे बड़े हैं। जो नाभि, उनको हिमालय के दक्षिण का दिया गया था वर्ष, इसको अजनाभ वर्ष उनके नाम पर कहा गया था, श्रीमद् भागवत में आया है। इन महात्मा नाभि या महाराज नाभि का विवाह मेरु देवी से हुआ था और उनके ऋषभ नाम के पुत्र हुए थे। और ऋषभ देव जी के पुत्र हुए भरत जी। ये प्रथम भरत हैं इस सृष्टि में। इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ये प्रथम भरत हैं। इससे पूर्व भरत जी के पहले इस प्रदेश को या इस देश को, इस राष्ट्र को अजनाभ वर्ष कहते थे। उसके पहले ये जम्बूद्वीप का तो भाग वैसे ही था। या यूं कहें, जो विष्णु पुराण कह रहा है कि इसे हिमवर्ष कहते थे। हिमालय के दक्षिण में था, इस कारण से इसको पहले हिमवर्ष कहते थे। जम्बूद्वीप का एक भाग है। और तत्पश्चात जब नाभि इसके राजा हुए तो इसका नाम अजनाभि वर्ष हुआ। और उसके पश्चात नाभि के पुत्र हुए ऋषभ, ऋषभ के भरत जी हुए। तो भरत जी के शासन के बाद में ये राष्ट्र हमारा भारतवर्ष कहलाया। भरत जी को सिंहासन सौंप करके अंतिम स्थिति में महाराज ऋषभ जी पुरहाश्रम की ओर चले गए। वहां जाकर के उन्होंने तपस्या की, वनप्रस्थ की विधि से रहे। तपस्या के कारण कहते हैं कि तपसा कर्षितोत्यर्थम कृशो धमन संततः
नग्नो वीटां मुखे कृत्वा वीराध्वानं ततो गतः। बहुत दुबला शरीर हो गया था, नसें दिखलाई पड़ने लगी थी। नग्नो वीटाम मुखे कृत्वा, नग्न स्वरूप में आप अंतिम स्थिति परमहंस वृत्ति में हो गए। और वीटाम मुखे कृत्वा, वीटाम लकड़ी या पत्थर का टुकड़ा मुंह में रख लिया, न कुछ बोलना न कुछ कहना। महाप्रस्थान इस स्थिति में महाराज जी ने यहां से प्रयाण किया। महाराज जी ऋषभ देव जी भरत जी को राजा बना करके गए थे। श्रीमद् भागवत में आया है भरत जी 100 भाई थे और 100 भाइयों में 9 भाई तो योगी बन गए। कविर हरिर अंतरिक्ष प्रबुद्धा पिप्पलायन आविर्होत्रोथ जुमिल चमसः कर भाजन। ये 9 योगीश्वर कहे गए हैं, योगियों में भी प्रमुख योगी कहे गए, बहुत अच्छे योगी हैं। इनके संबंध में श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में भी कथाएं आई। तो ये 100 भाइयों में भरत जी के 9 योगीश्वर बन गए, ये चले गए। शेष जो रहे उसमें भरत जी मुख्य शासक हुए। तो 9 और 91 बचे। 10 भाइयों के बीच में ये राज्य बांटी गई थी। मुख्य देश के भरत जी हुए शासक और आसपास के प्रदेशों के अन्य भाइयों के हुए, और शेष जो 81 भाई बचे थे वो अपने कर्मों के प्रभाव से, कहते हैं क्षत्रिय से, इन्होंने ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया। उन्होंने भी राज्य से कोई संपर्क नहीं रखा। इस प्रकार से यहां पर कहते हैं कि पुत्र संक्रामित श्रेष्ठ भरतः स महीपति योगाभ्यास रतः प्राणान् शालग्रामे त्यजन् मुने। महाराज जी ने अंतिम अवस्था में भरत जी ने अपने पुत्र को राज सिंहासन देकर के और स्वयं भी शालग्राम क्षेत्र को चले गए, गंडकी नदी के तट पर, और वहां जाकर के योगाभ्यास से भगवान का चिंतन करते हुए प्राणान अत्यजन मुने, वहां जाकर के महाराज जी ने अपना शरीर छोड़ा है। अजायत च विप्रोसौ योगिनाम प्रवरे कुले, वहां शरीर छोड़ करके महाराज जी ने फिर अपना अगला जन्म योगियों के कुल में ब्राह्मण के घर में प्राप्त किया। महर्षि पराशर कहते हैं ये कथा मैत्रेय में हम फिर आगे सुनाएंगे। अभी यहां पर जो बात चल रही है उसकी बात करेंगे। मैत्रेय तस्य चरितम कथयिष्यामि ते पुनः। मैत्रेय फिर ये प्रसंग भरत जी का हम तुमको पुनः आगे सुनाएंगे। इस समय ये बात सुनो कि भरत जी के पुत्र थे सुमति, जिनको वो राज्य देकर के गए थे।
सुमति के पुत्र इंद्रद्युम्न हुए, इंद्रद्युम्न के पुत्र परमेष्ठी और परमेष्ठी के पुत्र प्रतिहार हुए। प्रतिहार के प्रतिहर्ता, प्रतिहर्ता का पुत्र हुआ भव, भव का उद्गीथ और उद्गीथ का पुत्र प्रस्ताव हुआ। प्रस्ताव के पृथु हुए, ये दूसरे पृथु हैं। पृथु का नक्त हुआ, नक्त का पुत्र गय हुआ। गय के पुत्र नर हुए, नर के पुत्र विराट हुए। विराट के पुत्र महावीर, उनके पुत्र धीमान और धीमान के पुत्र महंत और उनके पुत्र हुए मनस्वी। मनस्वी के त्वष्टा, त्वष्टा का विरज, विरज का पुत्र रज और रज के पुत्र सत्यजित हुए। इन सत्यजित के 100 पुत्र थे, जिनमें से सबसे बड़े था, जो मुख्य था, विश्वक ज्योति नाम था उसका। कहते हैं यहां तक पीढ़ियों के पहुंचते पहुंचते भारतवर्ष की जनसंख्या बहुत बढ़ गई थी, फिर प्रजा बहुत बढ़ गई, तो उन्होंने फिर इस भारतवर्ष के भी 9 भाग किए। और तेषां वंश प्रसूतैश्च, उन्हीं के वंश वाले जो राजा अन्य लोग यहाँ पर हुए हैं, भुक्तेयं भारती पुरा, इस भारत भूमि को सर्वप्रथम उन्होंने ही यहाँ पर भोगा। कितने दिन? कृतादि सर्गेण युगाख्याम एक सप्तति, युगाख्याम एक सप्ततिम, कृत त्रेतादि सर्गेण, जब से सृष्टि हुई, सतयुग त्रेता आदि करते हुए चतुर्युगी एक सप्ततिम, 71 चतुर्युगी पर्यंत इस भारत भूमि को का भोग किया उन्होंने। एष स्वयंभुवः सर्गो येनेदं पूरितम जगत। पराशर जी कहते हैं कि मैत्रेय जी, इस प्रकार से हमने आपको प्रथम सर्ग की घटनाएं सुनाई। ये स्वयंभू सर्ग का वर्णन है, जिससे संपूर्ण पृथ्वी भर गई। वाराहे तुमुने कल्पे पूर्व मनवंतराधिपहम, ये जो वर्तमान कल्प चल रहा है, श्वेतवाराह कल्प या वाराह कल्प, इसके प्रथम मनवंतर की कथा है। ये हमने तुमको यहां पर बताई। वर्तमान कल्प जो प्रारंभ हुआ था, तो प्रथम स्वयंभू जो मनवंतर था, उसकी कथा यहाँ पर बताई आपको। ध्रुववंश और उत्तानपाद के वंश और प्रियव्रत के वंश का यहाँ पर इन्होंने पूर्ण किया है। अब दूसरे अध्याय में मैत्रेय जी ने प्रश्न किया कि महाराज, आपने संक्षेप से ये भारतवर्ष इत्यादि जम्बूद्वीप ये नाम आपने बतला दिए, इनका भी हमें कुछ तो जानकारी दें, जिसको भूगोल कहते हैं। जितने इसमें समुद्र हैं, द्वीप हैं, वर्ष, पर्वत, नदियां, वन इत्यादि जो भी इनका है, इनका परिमाण आप हमें बताएं। तो पराशर जी ने यहां पर संक्षेप में वर्णन किया है भूगोल का। कहा है कि देखो,
मैत्रेय श्रूयता में तद संक्षेपाद गजतो मम। देखो संक्षेप में बताएंगे मैत्रेय, विस्तार से इसको नहीं बता सकते। नास्य वर्ष सते नापि वक्तुम शक्यो ही विस्तरः। सैकड़ों वर्षों में भी पूरा हम भी नहीं बता सकते, कितना विस्तार है इसका। जो जानकारी है वो बतलाएंगे। कहते हैं कि ये जो पहले आपको हमने द्वीप बताए थे, जो प्रियव्रत जी ने अपने पुत्रों को दिए थे, उनके नाम थे जम्बू, प्लक्ष, शालमल, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर। ये 7 द्वीप उन्होंने बनाए थे। ये जो द्वीप थे ये अपने चारों ओर समुद्र से घिरे हुए हैं। जैसे जम्बू द्वीप के चारों ओर खारा पानी है, उसी प्रकार से प्लक्ष द्वीप के चारों ओर इक्षु रस, शालमली द्वीप के आसपास मदिरा, कुश द्वीप के चारों तरफ घृत घी, क्रौंच द्वीप के दधी यानी दही, शाक द्वीप के चारों ओर दुग्ध दूध, और 7वां जो है पुष्कर द्वीप के उसके चारों ओर मीठा जल। इस प्रकार से ये जम्बू द्वीप सबके मध्य में स्थित है। और इस जम्बू द्वीप के भी मध्य में सुमेरु नाम का पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। वर्तमान के हिसाब से मान लें तो एक योजन लगभग 12 किलोमीटर होता है। तो इस सुमेरु पर्वत की ऊंचाई 84,000 योजन है और पृथ्वी के अंदर इसकी गहराई 16,000 योजन की है, ये बतलाया गया। कहना चाहिए जैसे कमल का जो पुष्प होता है उसके बीच में जो उसकी कणिका होती है, उस प्रकार से ये सुमेरु पर्वत बीचों बीच में है। यहाँ पर इस सुमेरु पर्वत के दक्षिण दिशा में हिमवान पर्वत है। ये हिमालय अपना हेमकूट, निषद, ये 3 पर्वत इधर बताए गए दक्षिण दिशा में। इसी प्रकार से चारों दिशाओं के बताए गए हैं। मैं संक्षेप से ही आपको बता रहा हूं। तो कहते हैं कि मैत्रेय जी रम्यकम चोत्तरम वर्षम तस्यैवानुहिरणमयम् उत्तराः कुर्वश्चैव यथा वै भारतम तथा। उत्तर की ओर रम्यक, फिर हिरणमय तथा उत्तर कुरु वर्ष है। वर्ष का मतलब यहां होता है देश कहने, उसको राष्ट्र कहने। और उसके बाद में यही सब जो है भारतवर्ष कहा गया है। इसका वर्णन यहां इन्होंने दिया है। मेरु पर्वत के पूर्व में भद्राक्ष वर्ष है, पश्चिम में केतुमाल वर्ष है। इस प्रकार से यहाँ पर इसका वर्णन दिया गया है। बीच में इलाव्रत वर्ष है, पूर्व की ओर चैत्ररथ, दक्षिण की ओर गंधमादन, पश्चिम की ओर बैभ्राज और उत्तर की ओर नंदन वन है। इस प्रकार से पर्वतों के नाम, वनों के नाम और मुख्य ब्रह्मा जी की पुरी भी बताई है कि मेरु पर्वत के ऊपर है अंतरिक्ष में
चतुर्दश सहस्राणि योजनानां महापुरी। अंतरिक्ष में 14,000 योजन के विस्तार वाली है ब्रह्मा जी की। मेरोरुपरि मैत्रेय ब्रह्मणा प्रथिता दिवी, वो ब्रह्मा जी की पुरी कही जाती है। इस प्रकार से यहां पर भूगोल का वर्णन किया गया है। जैसे श्रीमद् भागवत में पंचम स्कंद में दिया गया है, ठीक उसी प्रकार से यहां भी वर्णन किया गया है। तीसरे अध्याय में भारतवर्ष का वर्णन किया है और फिर कहा है कि अत्र जन्म सहस्राणाम सहस्रैरपि सत्तम कदाचित् लभते जंतुर मानुष्यम पुण्य संचयात। इस भारत में जन्म जो होता है बहुत पुण्य होने पर ही इस देवभूमि में जीव को जन्म मिलता है। हजारों हजार जीवनों का जब पुण्य कर्म संचित होता है तब यहां जन्म मिलता है। पराशर जी कहते हैं कि गायन्ति देवा किल गीत कानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। धन्य है भारत भूमि जिसके यश का गायन देवता भी करते हैं। स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते, इसी भूमि से स्वर्ग के लिए भी मार्ग जाता है और अपवर्ग मोक्ष के लिए भी मार्ग प्राप्त होता है। भवन्ति भूयः पुरुषासुरत्वात्, और देवताओं से बढ़कर भी उनका भाग्य होता है जो यहां जन्म लेता है। ये देवता भी गायन करते हैं कि हमसे भी श्रेष्ठ हैं। कहते हैं कि इस भूमि पर जन्म लेकर के निष्काम कर्म करते हुए भगवान की जो भक्ति करते हैं उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है। जानी मन एतद् क्व वयं विलीने स्वर्ग प्रदे कर्मणि देह बंधम। देवता कहते हैं कि पता नहीं इस शरीर को छूटने के बाद में कर्मों से बंध करके हम कहां जाएंगे, कहां हमारा जन्म होगा। प्राप्स्याम धन्या खलुते मनुष्याम ये भारते नेन्द्रिय विप्रहीना। भाग्य धन्य है उनके जो मनुष्य भारत में जन्म लेते हैं। ये भारतीय न इंद्रिय विप्रहीना, जिनकी इंद्रियों में कोई विकार नहीं होता, इंद्रियां शक्तिहीन नहीं होती, सभी इंद्रियां विधिवत कार्य करती होती हैं। और इंद्रियों के कार्य करते हुए जो भी व्यक्ति धन्या खलुते मनुष्या ये भारते, वो मनुष्य धन्य हैं जिनका इस भारतवर्ष में जन्म होता है, जो जन्म प्राप्त करते हैं यहाँ पर और यहाँ से अपने कर्मों के द्वारा स्वर्ग भी प्राप्त करते हैं और अपवर्ग मोक्ष भी प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से महाराज जी ने संक्षेप से जम्बू द्वीप का वर्णन किया है। इसी प्रकार से चौथे अध्याय में प्लक्ष द्वीप, शालमल द्वीप, इनका वर्णन किया है। पर्वत क्षेत्र, नदियां, रहने वालों का विशेष प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया है। तो
सातों द्वीपों का क्रम से फिर वर्णन किया। 5वें अध्याय में अधोलोकों का वर्णन किया है, पाताल लोकों का। भूगोल वर्णन हो रहा है ना, तो नीचे के लोकों का वर्णन हुआ है 7 पाताल जो हैं, अतल वितल सुतल तलातल। अतलम वितलम चैव नितलम च गभस्तिमत् महाख्यम सुतलम चाग्र्यम पातालम चापि सप्तमम। अतल वितल नितल गभस्तिमान महातल सुतल और पाताल सब एक एक से 10-10 हजार योजन की दूरी पर हैं। इस प्रकार से पाताल की वर्णन किया गया और इसमें कहा गया पाताल की स्थिति भी स्वर्ग से कम नहीं है, बिल्कुल स्वर्गीय सौख्य पाताल में भी प्राप्त हैं। इसके पश्चात पृथ्वी और इनके बीच में, पाताल अधो लोकों के बीच में नरकों की स्थिति है। जहां यमराज का शासन चलता है और जो जीव पाप करते हैं ये वहां जाकर के यमराज के द्वारा इनकी शुद्धि होती है। याद रखिएगा, नरक वैसा स्थान नहीं है, जीव की शुद्धि की जाती है नरक में। जो भी पाप कर्म लगे हैं उसके फलों को भोग कर जीव शुद्ध होकर के वहां से निकलता है, डरने की आवश्यकता नहीं।